दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिसमें से पहला सवाल है कि एक्टिंग क्या है, दूसरा एक्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और तीसरा सवाल मैं आप लोगों से इस वीडियो के एंड में पूछूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसका जवाब मेरे देने से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि उसका जवाब आप खुद देंगे तो आपके लिए एक्टिंग की फील्ड में अपनी करियर या अपनी राह बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं अज़रुद्दीन सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वसराइल अज़हर में। एक्टिंग क्या है, इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ ऐसे परसेप्शंस जो कॉमन लोगों के होते हैं एक्टिंग के बारे में कि एक्टिंग क्या होती है, जो लोग सोचते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि जो सुपरस्टार्स हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, उनकी नकल करना है, उनके जैसा एक्टिंग करना ही एक्टिंग होती है। दूसरा परसेप्शन होता है किसी भी एक्टर की मिमिक्री करना। तीसरा परसेप्शन होता है बहुत ही अच्छी बॉडी, डोले शोले बना लिए, बहुत अच्छा लुक है, एकदम स्मार्ट हैंडसम, तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। चौथा परसेप्शन लोगों का होता है कि जो स्क्रिप्ट अगर मिली हुई है उसके लाइंस को वो हूबहू अगर बोल देते हैं, डिलीवर कर देते हैं जैसी स्क्रिप्ट में लाइंस दी हुई हैं। पांचवा जो परसेप्शन होता है लोगों का कि वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में कोई डायलॉग बोलना। छठवा परसेप्शन वो ये कि एक अच्छा डिसेंट डिक्शन होना, वॉइस पे कंट्रोल होना और बॉडीली ग्रेस होना, बहुत अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन होना बहुत हद तक है, लेकिन ये भी कंप्लीट एक्टिंग इसमें डिफाइन नहीं होती है। तो एक्चुअली में दोस्तों एक्टिंग होती क्या है? मॉडर्न एक्टिंग एरा के जो सबसे पॉपुलर टीचर हैं सैनफोर्ड माइजनर, उनके वक्तव्य के हिसाब से उन्होंने एक्टिंग को एक लाइन में डिफाइन किया है और वो ये है कि लिविंग ट्रूथफुली अंडर द गिवन इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी दी हुई परिस्थिति को बहुत ही सच्चाई के साथ जीना ही सही एक्टिंग है। सैनफोर्ड माइजनर से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ दोस्तों। अगर हम किसी कैरेक्टर को उसकी एक सच्चाई के साथ, उसके सच्चे इमोशंस के साथ, उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ, उसके सही इम्पल्स के साथ, उसके सही एटीट्यूड के साथ अगर प्ले कर सके जैसा वो उस परिस्थिति में है, तो वही एक एक्टिंग है। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मेरे हिसाब से एक्टिंग एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियों को जीने की अपॉर्चुनिटी है। एक्टिंग एक इंसान होते हुए दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने की अपॉर्चुनिटी है। एक्टिंग एक इंसान होते हुए अलग अलग किरदारों के ज़रिए अलग अलग जीवन की जो स्ट्रगल होती है, जीवन की लड़ाई होती है, उसे जी पाने की एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से एक्टिंग ख़ुद को डिस्कवर करने की अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कई किरदार निभाते निभाते आप अपने अंदर ही अपने आप को खोज लेते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से एक नए नए आयाम अपने अंदर खोज पाते हैं एक्टिंग के ज़रिए। एक्टिंग का और जो मायने हैं वो हमारा दूसरा सवाल जो है उसके जवाब में छुपा हुआ है कि एक्टिंग का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिंग। जब हम कोई सीन के लिए एक्टिंग करते हैं तो उस सीन में उस कैरेक्टर के ट्रू इमोशंस को खोज पाना या उसके ट्रू इमोशन से रूबरू हो पाना ही एक्टिंग का उद्देश्य होता है। और दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल वो ये है कि व्हाई डू यू वांट टू बी एक्टर, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं? इसका जवाब बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप खुद से दे पाएँ। तो बहुत से लोग फेम के लिए फेमस होना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, वो इसलिए एक्टर बनना चाहते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए एक्टर बनना चाहते हैं। तीसरी एक कैटेगरी होती है जो शौकिया तौर पे एक्टिंग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम तरीके से एक्टिंग करना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन कुछ और है लेकिन वो एक्टिंग करना चाहते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, शौक के तौर पे करना चाहते हैं। और चौथे लोग होते हैं जो एक्चुअल में आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोग होते भी हैं लेकिन बहुत कम तादाद होती है उनकी, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो लोग होते हैं जो एक्टिंग से प्यार करते हैं, जिनके लिए एक्टिंग पूजा है, जिनके लिए एक्टिंग ईमान है, धर्म है, वो एक्टिंग को जीते हैं। उन्हें पैसों से, दुनियावी फेम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक्टिंग करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक्टिंग के रस में डूब जाना चाहते हैं, वो इसलिए एक्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन ये बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो पहले की 3 चीज़ें हैं उस लोग डिग्रेड करने का मेरा कतई वो नहीं। ये एक जीवन की सच्चाई है। पैसा, शोहरत हर कोई कमाना चाहता है और एक्टिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्यों एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है नाम और शोहरत कमाना। नाम और शोहरत के लिए हम अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे मुंबई ऐसे बड़ी सिटी या और जो साउथ इंडियन सिनेमा है वहाँ की कोई सिटी, वहाँ पे जाके अपने आप को स्थापित करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए हमारा प्लान पहले से तैयार होना बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए हमारी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किल्स डेवलप, एक्टिंग स्किल डेवलप होना, एक्टिंग स्किल में पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। मैंने बताया जो एक परसेप्शन है, उतने ही परसेप्शन के साथ लोग चले जाते हैं मुंबई में सोच के कि उन लोगों को कुछ काम मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, लेकिन सही चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और जो मैंने आपसे कहा, ट्रू इमोशंस, एटीट्यूड, इम्पल्स, इन सारी चीज़ों के साथ किसी कैरेक्टर को प्ले कर पाना ये आसान नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। लोग करते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। इसके लिए वो स्किल्स को निखारना पड़ता है, उस स्किल्स में ट्रेन होना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये चैनल लेके आया हूँ। मुझे जितना आता है उसके ज़रिए आप लोगों को बता पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।